नमस्कार, मैं विशाल, आप सबका विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। और आज आइए हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। दो चैप्टर अभी तक मैंने करा रखा है, परसेंटेज और सीआई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे प्यारे दोस्त किन्हीं भैया जी को दिक्कत है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसका क्लास नंबर 1, साधारण ब्याज। अब मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताइए, आपसे मैं कहूँ, चलिए पहले इसी देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आने से पहले इसको ही नहीं देखिएगा ना। थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज किसको बोलिएगा ना। देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया। दिख रहा है? बहुत बढ़िया। 100 रुपया है, इस पे आप 10% इंटरेस्ट लगा। 100 का 10%, 10/, कितना रुपया मिला मेरे प्यारे दोस्त? 10 रुपये। कितना रुपये? 10 रुपये। तो मैं कहूँ आपसे कि साधारण ब्याज बताइए मेरे प्यारे दोस्त। मान लीजिए कि आपको पहला साल 10 रुपया, दूसरा साल भी। अब आपके पास कितना रुपया हो जाएगा? तो 100 रुपया यहाँ है, एक 10 रुपया यहाँ है, तो कितना हो जाएगा? 110। तो 110 पे रेट लगेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त यहाँ साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज हमेशा याद रखिएगा, तो ब्याज पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। मेरे प्यारे दोस्त, ब्याज पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। यानी 100 रुपया एक साल के लिए दिए थे तो आपको 10 रुपया ही अगला साल मिला, मतलब 110 रुपया मिलेगा। दूसरे साल के लिए दीजिएगा तो 100 रुपया पर 10 रुपया अगला साल भी मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तीसरे साल के लिए भी दीजिएगा तो 100 रुपया पर 10 रुपया अगला साल मिलेगा। समझ में आ रहा है? मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप साधारण ब्याज पे चीजें काउंट करेंगे तो केवल और केवल मूलधन पे, केवल और केवल किस पे? मूलधन पे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पे याद रहेगा, केवल और केवल मूलधन को डिनोट करते किससे? पी से। इसी पे केवल ब्याज लगेगा। याद रहेगा ना? केवल मूलधन पे ब्याज लगेगा और ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज पे ब्याज लगेगा तो समझ लीजिए वो चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसे मैं कहूँ आपको पहले साल 100 रुपया और 10 रुपया इंटरेस्ट मिला तो कितना मिला? 110 रुपये। कितना रुपये? 110। अब इस पे अगला साल लगा तो समझिए कि साधारण ब्याज नहीं है, क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब, मेरा मेन मुद्दा यही है कि चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, लेकिन केवल और केवल मूलधन पे ब्याज लगेगा। तो समझिएगा साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पे भी ब्याज और ब्याज पे भी ब्याज। कोई दिक्कत? उसी उम्मीद से हम लोग आगे आते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, एक और आप देख लीजिएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला इसको याद रखिएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P×R×T/। याद रखिएगा। P क्या है मेरे प्यारे दोस्त? तो मूलधन है। क्या है? मूल, प्रिंसिपल जिसको, तो धन। R क्या है? तो दर, प्रतिशत। याद रहेगा। T क्या है? तो समय है। ऐसा इसको क्या बोलेंगे? तो साधारण साधारण। अब देखिए, अब मैं आपसे कहूं, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, जॉन एक जॉन ने एक धनराशि 10%, चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। एक बात और थोड़ा सा देख लीजिए। मैं कहूँ आपसे 10% का फ्रैक्शन बताइए। आप कहिएगा सर जी 1/10। कितना कहिएगा? 1/10। और इसको समझिएगा मूलधन। क्या समझिएगा इसको? मूलधन। और इसको समझिएगा एस आई। एस आई यानी साधारण ब्याज। कितना साल का? तो 1 साल। 1 साल। याद रहेगा। जैसे मैं कहूँ आपसे 5% का फ्रैक्शन बनाइए।
आप कहिएगा सर जी 1/20। ये मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा मूलधन, और ये हो जाएगा एसआई, मतलब साधारण ब्याज। कितना साल का? तो 1 साल। कितना साल का? 1 साल। मैं कहूँ आपके सर जी 15% की, आप बताइए। तो 15% का कितना हो जाएगा? 3/20। ये हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये हो जाएगा 1 साल का। एसआई कितना साल का मेरे प्यारे दोस्त? 1 साल। याद रखिएगा 1 साल का एसआई हो जाएगा। 1 साल का चक्रवृद्धि, सॉरी, साधारण ब्याज 3 है। 2 साल का पूछेंगे तो 3 दूना के 6। 3 साल का पूछेंगे तो 3 तरीके 9। 9 यूनिट हो जाएगा साधारण ब्याज। क्या समझ पा रहे हैं? चलिए ये इसी पैटर्न को यहाँ पे लागू कर। हाँ, मैं आपसे कहूँ कि 10% का फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहिएगा 1/10। 10% का फ्रैक्शन बना लिए 1/10। प्रिंसिपल मैं कहूँ तो 10 यूनिट। एसआई कहूँ क्या साल का? 1 साल का, तो 1 यूनिट। अब यहाँ बताइए मेरे प्यारे दोस्त, एसआई कितना कितना साल का लेना है? तो आप कहिएगा 4 वर्ष में। कितना वर्ष में? 4 वर्ष में। यहाँ पे लिख देते हैं ना, मूलधन और ए। मूलधन अगर 10 है तो एसआई कितना है? मतलब 1 यूनिट। लेकिन हमको 4 वर्ष का लेना है। कितना वर्ष का? 4 वर्ष का। तो 4 से गुना कर दीजिएगा। 4 एकम 4, यानी 4 यूनिट। मेरे प्यारे दोस्त क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 यूनिट। 7 7। ये सही है? नहीं सही है। देखिए क्या सही है। 4 साल का, सॉरी, 4 साल का, देखिए 4 साल का साधारण ब्याज हो गया 4 यूनिट। प्रिंसिपल मिलेगा 10, तो प्रिंसिपल और साधारण ब्याज को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेगा मिश्र धन। क्या मिलेगा? मिश्र धन। अब देखिए मिश्र धन ही तो दिया हुआ है यहाँ। क्या दिया हुआ है? वह राशि ज्ञात ब्याज सहित, मतलब ब्याज इसमें शामिल है और मूलधन भी शामिल है। तो मेरे प्यारे दोस्त 10 और 4, ये वाला कितना हो जाएगा? 14 यूनिट। कितना यूनिट? 14 यूनिट। 1 यूनिट मैं कहूँ आपसे तो 14×5 = 70। 14 रुपया। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? इतना रुपया। समझ पा रहे हैं ना? प्रिंसिपल 10, साधारण ब्याज 4। 10 और 4 14, 14 यूनिट। 770। क्यों? क्योंकि मिश्रधन है तो मिश्रधन गए। मूलधन बोलता तो 10 यूनिट, एसआई बोलता तो 4 यूनिट। समझ पा रहे हैं? 2 साल का बोलता 2 से गुना, 3 साल का बोलता 3 से गुना। अब देखिए, अब बोल रहा है कि राशि ज्ञात कर। राशि क्या है? मूलधन 10, यानी 10 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 10 × 55 = 550 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आवाज आ रही है सही सही? बहुत बढ़िया। अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़े। बहुत बढ़िया से बारीकी से इसको समझिएगा ना। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त बोल रहा है, अरुण 20,000 रुपया अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। 20,000 रुपया। पहले दोस्त को 12,000 मिला, तो दूसरे दोस्त को कितना मिलेगा? 8,000। 20,000 रुपया दोनों दोस्तों में बंटवारा। और पहले दोस्त को 8% की दर से, मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त 8%। कितना परसेंट? मान लीजिए पहला दोस्त है, ये है दूसरा। इसको कितना मिला? तो आप कहिएगा 8%। इसको कितना मिला? 8%। इसको हमको अता पता नहीं। टोटल कितना मिला है? लाभ कमाना चाहता है तो 10%। कितना परसेंट? दोनों पे लाभ कमाना चाहता है 10%। अब आप बताइए पहले दोस्त को कितना मिला है? 12,000। कितना हजार मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 12,000। यहाँ पे रख दीजिए 12,000 पहले दोस्त को मिला। और दूसरे दोस्त को कितना मिलेगा? 8,000 रुपये का। 3 लड्डू से 3 लड्डू काट दीजिए, 4 से काटिएगा, 4×3 = 12, 4×2। अब आप सच मायने में देखिए कि 10 में से 8 गया तो 2 बच रहा है, तो 2। 10 में से 8 गया तो 2 बच रहा है। 2 2 बच रहा है। यहाँ भी तो 3 ही होगा ना। अब बताइए यहाँ क्या ले कि घटाने के बाद 3 आ जाए? यहाँ क्या ले कि घटाने के बाद कितना आ जाए? 3। तो आप कहिएगा क्या ले लीजिए? 13%। मेरे प्यारे दोस्त 13% उसका हो जाएगा आंसर। लाभ कमाया दूसरा दोस्त जो है, कितना परसेंट? 13%। ऑप्शन नंबर 4।
अब बताइए कोई अगर दिक्कत है तो। समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े जाएं। अगला क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज 500 रुपया पर 4 वर्ष, 500 रुपया पर 4 वर्ष और 600 रुपया पर 3 वर्ष लगाए, तो टोटल, तो कुल इतना रुपये राशि ब्याज के रूप में ब्याज मिला हुआ है। कितना मिला है, क्या मिला हुआ है मेरे प्यारे दोस्त? ब्याज। अभी मैं कहूँ आपसे कि 500 दिख रहा है ना यहाँ, 500 गुना आर पी गुना आर गुना टी, कितना साल? 4 साल, बटे एक दोस्त ये वाला है, एक व्यक्ति ने बैंक में साधारण में इतना रुपये ना, और 600 रुपये 8% के दर से 3 वर्ष के लिए इतना। अब दोनों के जोड़कर मेरे प्यारे दोस्त कितना टोटल ब्याज कमा रहा है? तो एक। यहाँ तक अगर किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए। देख लीजिए, 500 रुपये 4 वर्ष के लिए, 500 रुपये पी गुना आर गुना टी बटे 100, साधारण ब्याज यहाँ भी, साधारण ब्याज यहाँ भी, और टोटल ब्याज कितना कमा रहे हैं? 190 रुपये। हो गया। अब आप इसको काट पीट मचाइए, उस इसको काट दीजिए, पंचों के 20 आर, इसको से इसको काट दीजिए, 18 आर बराबर कितना हो जाएगा? 190। 38 आर हो जाएगा बराबर 190। आर इक्वल टू 190/38। 19 दूना 38, 19 यहाँ यहाँ, दो से कितना? 5, यानी 5% आर का मान। आर का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 5%। ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2। अब हम लोग आगे बढ़ जाएं, बताइए जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज की किस्त पर 4 वर्षों में के लिए रखी गई और उसे 3% अधिक दर, एक बात बताइए, 3% अधिक दर पे रखा गया। कितना परसेंट? 3%। 4 वर्ष में 3%, 12% रुपया एक्स्ट्रा दिया होगा। मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि आपको अभी जो मिल रहा है धन, अभी मान लीजिए 100 रुपये कुछ भी मिल रहा होगा आपको, और मैं कहूँ आपसे कि 2% अगर हम आपसे आप में बढ़ा दें, आपका 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता। बताइए 2% का वैल्यू है कि नहीं? 50। कोई दिक्कत? वही बात बोल रहा है, 4 वर्ष में 3% बढ़ा है, एक वर्ष में 3%, 4 वर्ष में, कितना वर्ष में? 4 वर्ष में शर्त ही आई 12%। कितना परसेंट? 12%। अब 12% का मान कितना अधिक मिला है? देखिए, 14, कितना रुपया? 1440 रुपया अधिक मिला। 1440 रुपया अधिक मिला, यानी 12% का मान है इतना। तो आपसे 100% का पूछ रहा है, मूलधन ही पूछ रहा है, मूलधन। राशि ज्ञात करें, मूलधन। मैं कहूँ आपसे 1% का मान बताइए, कितना परसेंट का बताइए? 1%। आप कहिएगा सर जी इतना बट्टे 12 हो जाएगा, 12 12 44, तो 20 रुपये। क्या कोई दिक्कत? ये 100%। कितना परसेंट? 100%। 120 गुना 100, यानी कितना हो जाएगा? 120 पे 2 लड्डू आ जाएगा। कितना रुपया आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, राइट। अब समझ पा रहे हैं तो बताइए, आगे हम लोग बढ़ जाएं। बोलिए। बहुत इजी लग रहा है? क्या समझ पा रहे हैं ना?
हाँ, कल की क्लास में मैं करना। बहुत समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, वह मूल राशि ज्ञात करिए जिस पे 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज। कितना रुपए का ब्याज मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्त? 1 रुपये। तो अब बताइए ब्याज कितना है, तो आप कहिए। दायां पक्ष ब्याज तो बायां पक्ष भी ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला रहेगा ये पी गुना आर, 5% गुना टी। समय कितना होगा? तो ये प्रतिदिन, एक दिन। साल में बदलिएगा तो 1/365 होगा। बताइए जल्दी से। बट्टे में 100, पी गुना आर गुना टी बट्टे 100। अब इसको काट पीट मचाए मचाए नहीं, 5 से इसको काटिएगा तो 7×5 = 35, 73 कटेगा। तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो पी गुना 1/73 इक्वल टू 100 एकम। 100 पी इक्वल टू 7300 रुपये हो जाए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ पा रहे हैं? बहुत इजी था। अगर मैं कहूँ लेफ्ट, लेफ्ट चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो राइट भी चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज लेफ्ट है तो इधर भी ब्याज साधारण ब्याज लगेंगे ना। याद रखिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए हम लोग। एक धनराशि 6% प्रतिवर्ष की दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज जितना होता है, तो धनराशि ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। बोलिए कोई धनराशि पी है। देखिए वहां पे साधारण ब्याज कितना है? 340। तो इधर लिख दीजिए साधारण ब्याज 3। अब दायां पक्ष साधारण ब्याज है तो लेफ्ट साइड भी तो साधारण ब्याज ही होगा ना। जो एल एच एस वही आर एच एस, एल एच एस आर एच एस बराबर रखते हैं ना। तो आर एच एस में है 340 यानी ब्याज है। एल एच एस में भी हम क्या रखेंगे? ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला बोलिए तो आप कहिएगा पी गुना आर। पी गुना आर। आर कितना परसेंट है? 6%। गुने समय कितना है? 8 महीना। क्या महीना? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या महीना? 8 महीना। 8 महीना को साल में ले जाएंगे तो 12 से, और बट्टे। अब आप काट पीट मचाइए। 3, रुकिए, 3 से 3 दूना, 3 से 3 के बाद 4, 2 दूना का 4, और कितना? 25 से गुना कर सकते। अब 25 चौका 100 हो जाएगा। 25×3 = 75, और 25 चौका 100, 10 50, ऐसे भी आ जाएगा। मैं कहूँ आपसे पी इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए 2 दूना का 4, इससे एक कटेगा 50 बार में, फिर इससे एक कटेगा, नहीं काटना चाहते मत। अब पी गुना इसके बटे में कुछ नहीं तो एक पी गुना एक पी, और ये गुना 25 चौका 100, 10 25 × 3 = 75, 10 85। कितना रुपया आपका कितना रुपया हो जाएगा? तो आप कहिएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? पी गुना आर गुना टी बटे 100। बस इसी भी फॉर्मूला पे चलना है ना। पी गुना आर गुना टी बटे 100। पी इक्वल टू कितना गया? 8500। अब बताइए अगले क्वेश्चन की ओर चले। बोलिए। हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए
अगला क्वेश्चन क्या बोला है मेरे प्यारे दोस्त? एक धनराशि 3 वर्षों में 200, 2200 नहीं है, 2286 है। 4 वर्षों में 2448 रुपये हो जाती है। ब्याज ज्ञात कर। क्या ज्ञात करना है? ब्याज। आप ऐसे इसको देख, 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2286 रुपये। मैं कहूँ आपसे, मैं क्या क्वेश्चन में ही, 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 2448। आप डिफरेंस पकड़िए इसको। क्या पकड़िए? डिफरेंस। डिफरेंस बोलिएगा कितना साल का डिफरेंस है, तो आप कहिएगा वो 1 साल का डिफरेंस है। यहाँ कितना रुपया का डिफरेंस है, घटाइए इसको। आप कहिएगा 2, 8 2 किया गया 6, और ये घटा 3, 162 रुपये। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए, बोलिए जल्दी। वहाँ डिफरेंस 1 साल, यहाँ रुपया में डिफरेंस 162। मेरे प्यारे दोस्त, 1 साल का ऐसा ही कितना आ गया? 1 साल का एसआई, 1 साल का एसआई कितना आ गया? तो आप कहिएगा 162। मैं कहूँ आपसे 3 साल का एसआई बताइए। कितना साल का? 3 साल। 3 साल का एसआई बताइए। 1 साल का इतना है, तो 3 साल का 3 गुना कितना रुपए? आप कहिएगा 3 दूना के 6 16 48, कितना रुपया हो? अब बताइए एक बात, तो प्रिंसिपल यहाँ पहले पता कीजिए, तभी तो साधारण ब्याज पता चलेगा। 3 वर्ष में पूरा मूलधन कितना हो जा रहा था? आप कहिएगा 2286 रुपया। 3 वर्ष में ब्याज कितना हो रहा है? आप कहिएगा 486। घटाइएगा तो क्या निकलेगा? मूलधन। क्या निकलेगा? मूलधन, क्योंकि मूलधन में से में ब्याज को हटा देते हैं, क्या निकलेगा? मूलधन। मूलधन किसको बोलते हैं? तो सॉरी, मिश्रधन किसको बोलते हैं? तो मूलधन और ब्याज के मिश्रण को मिश्रधन बोला जाता है। मिश्र को। 0 8, मेरे प्यारे दोस्त 1800 रुपया पी का मान है, क्योंकि ए है, ए में से एसआई को घटा दिए, ए मतलब मिश्रधन में से ब्याज को घटा दिए तो मूलधन आ गया। अब आप कुछ नहीं करना, अब आपसे क्वेश्चन टूट गया है। पी का मान 1800 रुपये, आर जस का तस, साल 1 साल बटे 100। 1 साल का साधारण ब्याज, इधर ब्याज 1 साल का आया तो इधर भी 1 साल का। 1 साल का साधारण ब्याज कितना? 62 रुपये। 2 लड्डू से 2 लड्डू, 18 9 बरसट्ठा से 9%। आर बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 9%। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हो गवा। क्या समझ में आवत है? आ रहा है समझ में? अगला अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन। आगे बढ़ जाए। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। देखिए, कोई राशि है, एक राशि है, हमको अता पता नहीं है। साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जा रहा है, मूलधन का कितना हो जा रहा है? 16/25। तो ब्याज की वार्षिक दर की, हाँ, में एक बात आ रहा है, वार्षिक दर और वर्षों की संख्या बराबर है। वार्षिक दर मतलब मेरे प्यारे दोस्त, आर अगर 5% है तो समय भी 5 वर्ष होगा। आर अगर 8% है तो समय भी 8 वर्ष होगा। वो चीज़ बोला गया। हमको ब्याज निकालना है। पी का मान हम आर रख लेंगे। तो बताइए पी का मान, पी हमको आता पता है? नहीं सर जी। तो पी मान लिए हम, कोई मूलधन है, पी का आर गुना टी, तो टी का मान भी आर ही है, बटे, अब लेफ्ट साइड एलएचएस में ब्याज है तो आरएचएस में भी ब्याज। तो ब्याज बोल रहा है कि मूलधन का इतना गुना,
मूलधन मैंने पी का कितना, 16/25 है, 25 गुना, काट पीछ मत चाहिए, आंसर पाइए। पी से पी को काट दीजिए, तो काट दीजिए 25 × 100, आर 100 बराबर 16 × 64, आर बराबर √64, 64 के वर्गमूल मेरे प्यारे दोस्त 8, आंसर निकाल लीजिए आर 8%। कोई दिक्कत है, बोलिए जल्दी, समझ पा रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, एक धनराशि 25 वर्षों में, बोलिए पी गुना आर, आर दिख रहा है, आर नहीं, 25 वर्षों में, तो टी का मान है 25 बटे, तो बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन मतलब पी का माने गुना 5/9, 9 है ना, 5/9 हो जाता। अब इसको काट पीट मचाइए, आप कहिएगा 50, 25, 5 से 20, 100 ऐसे भी कर। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, अच्छा आर का मान, अच्छा पी से पी भी काट दीजिए, आर 9 आर, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 9 आर बराबर 20, आर बराबर 20/9, आर का मान कितना गया, 20/9, परसेंट लगा दीजिएगा ना, 20/9, ऑप्शन नंबर 3, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए, दिन, आगे क्वेश्चन देखिए, 800 रुपये की राशि है, एक धनराशि, साधारण ब्याज 2 वर्षों में कितना हो जा रही है। अब एक बात बताइए, इसमें कैसे समझेंगे कि पी है, आर टी, ए कौन है, मेरे प्यारे दोस्त ऐसे समझ, 800 रुपये की धनराशि है, यह पी, टी दिया हुआ है, इतना हो जाती है मतलब इसमें मूलधन और ब्याज दोनों है, मेरे प्यारे दोस्त केवल हमको ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल कितना लगाया था, 800 रुपया, तो ब्याज कितना मिला, 1,000, जब टोटल अमाउंट आपका मिला, तो प्रिंसिपल आप 800 रुपये हटा दीजिए यानी घटा दीजिए, तो 1,000 में से 800 हटा दीजिएगा तो 200 ब्याज मिला, समझ में आ गया। तो कितना मेरे प्यारे दोस्त ब्याज मिला, 200, और इधर पी 800, आर कितना है, आर नहीं है, आर ही तो निकल का मान 2/100, काट पीछ मचाइएगा, तो 2 लड्डू, 2 लड्डू क्या काट, ऐसे काट दीजिए 4, ऐसे काट दीजिए 25, 2r बराबर 25, आर बराबर 25/2, मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा, 12.5%, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, हाँ है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। हट जा रहे हैं देखिए, पी गुना आर गुना टी बट्टे 100, जो LHS वही RHS, ऐसे ही करते हैं ना, जो LHS वही RHS। चलिए, कहीं कोई मिस्टेक अगर हो जाए माफ़ करिएगा। देखिए क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, 22/03, HSL, 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 आगे हम लोग चलें, अगला क्वेश्चन को देखिए, बहुत दमदार क्वेश्चन है, 8.75 हाँ, 8.75% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज इतना रुपए की राशि एक निश्चित समय पर इतना हो जाता, इतना रुपया की राशि सा और इतना होगी, आपको अभी जस्ट समझा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे कितना हुआ, ब्याज निकालना है, ब्याज निकाल लीजिएगा घटा के,
इतना परसेंट ब्याज, इतना रुपये पर ब्याज आ रहा है उतना परसेंट, इतना रुपये पर ब्याज क्या होगा। और सेम क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है इसमें आप देखा करिए। पहले डिफरेंस आप निकाल ब्याज कितना मिले, तो आप कहिएगा 11,004, 11,046, 11,046 और 8,400। डिफरेंस इसका निकालिए मेरे प्यारे दोस्त। आप कहिएगा सर जी 6, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6, 10, 2। बताइए जल्दी से, 26, 42 कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 26, 42 रुपया डिफरेंस। अब देखिए, अब क्या करना है कि जो ब्याज है कितना मिल रहा है, ये तो ब्याज हो गया ना, कितना रुपए पर। तो मैं कहूँ आपसे 8400 रुपये पर कितना ब्याज मिल रहा है, ब्याज इस सही है ना। इतना रुपये पर कितना रुपया ब्याज मिला, तो आप कहिएगा 2646 रुपया ब्याज मिला। 1 रुपया पर कितना मिलेगा, 2646/8400। तो आपसे बताना है 9600 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, वही तो पूछ रहा है। 9600 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहिएगा 2646/8400 गुनने में 9 बल। अब आप इसको काट पीट, आप कहिएगा सर जी 2 लड्डू से 2 लड्डू, 12 से काटिएगा 12 सत्य, 12 से काटिएगा 12 8, ध्यान में हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत। 7 से काटिएगा 17, 20, 5 4 7 सत्य 49, 7 8। अब 8 से गुना कर दीजिए, 88 24 की 4, मतलब यूनिट डिजिट इकाई का अंक 4। 4 कोई ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गुना करने नहीं लग जाएगा, क्योंकि गुना करके वही तो आना है। कोई दिक्कत है तो समझ में आ गया तो बोलिए, बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4। कैसे करेंगे इसको, देखिए डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना ब्याज मिला, कितना पर, तो मूलधन कितना था, 8400। तो 8400 रुपये पर इतना ब्याज, 8400 रुपये पर इतना ब्याज, तो 1 रुपया पर 2646/8400, तो 9600 रुपया पे बोल रहा है, 9600 रुपया पर कितना ब्याज होगा, तो 96 से बस काट पीट में जाए, वही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है। या फिर इसको अथी से भी जा सकते थे अपने, जो P × R × T/100, लेकिन इससे बेस्ट है कि इसी से ना। बताइए जल्दी से, समझ पाए या नहीं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं अगले क्लास की ओर। क्लास नंबर दूसरे में मिलते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, मस्त रहिए, तंदुरुस्त।